अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, रमज़ान की आमद है और जहाँ पे यहाँ इत्तमाम किया जाता है इबादत का और ख़ास तौर पे रोज़े का, वहीं पे सैर व अफ्तार में भी ख़ास तौर पे रौनकें लगती हैं। नित नए पकवान बनाए जाते हैं, नित नई अफ्तारी तैयार की जाती है, मज़े मज़े की रेसिपीज़ ट्राई की जाती हैं। इसी सिलसिले में आज एक मैं रेसिपी लेके आई हूँ। इंतहाई मज़े के मिनी चिकन कबाब सैंडविच, इतने मज़ेदार, यूनिक और बिल्कुल न्यू स्टाइल रेसिपी है कि आप इसको एक दफ़ा पार्टी में बना के खाएं, इफ्तार पार्टी में बनाएं और रोज़ इसका इत्माम करें। तो फिर बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। एक बाउल में मैंने 2.5 कप मैदा लिया है, और अगर आप ग्राम में कह लें तो तकरीबन 250 ग्राम मैदा है। इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच चीनी और 1 चाय का चम्मच ईस्ट और 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करके इन तमाम चीज़ों को हाथों की मदद से मसल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब नीम गर्म दूध मैंने 1 कप लिया और थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करते हुए इसको आटे की तरह अच्छी तरह में गूंद लेना है। जैसे आटे की हम नरम सी डो बनाते हैं या पिज़्ज़े के लिए डो बनाते हैं, बिल्कुल वैसी इसकी डो बनानी है। थोड़ा थोड़ा दूध करके शामिल करना है, एकदम से सारा दूध शामिल ना कर दें, क्योंकि इस तरह अगर सारा दूध एक टाइम पे आप शामिल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नरम डो बन जाएगी। ये हमें मुनासिब से डो चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सख्त और ना बहुत नरम, इसलिए थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करते हुए इसको अच्छी तरह गूंद लें। जैसे ये इस फॉर्म में आया तो मैंने इसको 10 से 15 मिनट ढक के छोड़ दिया। इससे पहले मैंने हाफ चम्मच ऑयल का इस पर अप्लाई किया है। 15 मिनट के बाद मैंने इसको एक काउंटर पे शिफ्ट किया है और हाथों की मदद से खूब अच्छी तरह 5 से 6 मिनट इसकी गुंदाई की है। जैसे ही हम इसको आटे को गूंदेंगे 5 से 6 मिनट, तो ये एक नरम सरी डो हमारी रेडी हो जाएगी। इसको मैंने ढक के 1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया है ताकि इसमें खमीर अच्छी तरह एक्टिव हो जाए। अब दूसरे मसाले की तरफ आते हैं, कबाब के मसाले की तरफ। 500 ग्राम चिकन चस्ट लिया है, वहाँ छोटे पीसेस में करके एक चॉपर में शामिल किया है। इसमें 1 बड़े साइज़ का प्याज, धनिया थोड़ा सारा और 2 अदद बड़े साइज़ के ब्रेड स्लाइस इसमें शामिल किए हैं और इसको बारीक मैंने पीस के एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करते हैं, जिसमें साबुत ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच। अब इस तमाम मसाले को और चिकन को मैंने अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि हमारे परफेक्ट से कबाब रेडी हो सके। 2 से 3 मिनट इस मसाले को मैंने अच्छी तरह मिक्स किया है, हाथों की मदद से खूब अच्छी तरह गूंद लिया है। अब थोड़ा सा हाथों को मैंने ऑयल से ग्रीस किया और इस तरह एक छोटे छोटे साइज़ के बॉल लेके और कबाब की शक्ल बना ली है। छोटे छोटे कबाब बनाने हैं, बिल्कुल 1 से 2 बाइट इधर कबाब रेडी करेंगे हम व्यूअर्स। ये कबाब बड़े साइज़ के हम बिल्कुल नहीं बना रहे, क्योंकि हम छोटा मिनी साइज़ का इधर सैंडविच बना रहे हैं, जिसके लिए छोटे छोटे कबाब रेडी करेंगे। तमाम कबाब रेडी करने के बाद मैंने ऑयल अच्छी तरह गर्म किया मीडियम टू लो फ्लेम पे, और इनको दोनों साइड से सुनहरा होने तक पका लेना है। जैसे ये इनके एक साइड पे अच्छा सा कलर आया तो इसकी साइड चेंज की और दूसरी साइड से भी गोल्डन करके और इनको मैंने उतार लिया है। व्यूअर्स, ये इतने मज़े के कबाब रेडी होते हैं कि आप नॉर्मल भी इसको टी पार्टी में इफ्तार में बना के इसका इत्माम करें, इंतहाई मज़ा देंगे। जैसे ही हमारे कबाब रेडी हुए हैं तो मैं डो की तरफ वापस आई हूँ। डो भी हमारी फूल के अच्छी तरह रेडी हो चुकी है, साइज़ से डबल हो चुकी है। अब इसको मैंने 2 बराबर हिस्सों में काट लिया। देखें कितनी मज़े की खमीर इसमें एक्टिव हुई है। 2 पेड़े बनाने के बाद अब एक बाउल में मैंने ठंडा दूध लिया थोड़ा सारा, उसमें पेड़े को अच्छी तरह डिप कर लिया। एक बाउल में मैंने सफ़ेद और काले तिल रखे हुए थे, जिसमें मैंने अच्छी तरह इस पेड़े को राउंड घुमाते हुए और प्रेस करते हुए अच्छी तरह तिल इस पर लगाए हैं, अप्लाई किए हैं और काउंटर पे रख के इसको खूब अच्छी तरह बेल लिया है। व्यूअर्स, ये रोटी इतनी मोटी बेलनी है कि जो नॉर्मल हम घर में चपाती बना रहे हैं या रोटी बना रहे हैं उससे ज़रा थोड़ी सारी मोटे साइज़ की होगी। अब किसी कटर की मदद से या इस तरह गिलास की मदद से मैंने इसकी गोल गोल ब्रेड काट ली हैं, और जो इसमें एक्स्ट्रा मैदा है वो निकाल के तो दोबारा मैं इसको बेल के और इसी तरह की ब्रेड बना लूँगी। तमाम ब्रेड मेरी रेडी हो चुकी हैं। अब डीप फ्राई के लिए ऑयल लिया एक पैन में और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह गर्म किया है। तमाम ब्रेड 1 बाय 1 जितनी इसमें आ सकती थी मैंने शामिल की हैं, और इसको चम्मच की मदद से मुसलसल दबाते हुए मैंने दोनों साइड से अच्छी तरह पका लिए। इसको दबाना चम्मच की से इसलिए ज़रूरी है कि ये जैसे जैसे हम इसको प्रेस करेंगे वैसे ये साइज़ में फूलना शुरू हो जाएंगी। अगर हम इसको प्रेस नहीं करेंगे तो ये इतने डबल साइज़ की आपको जो नज़र आ रही हैं ये बिल्कुल ऐसी रेडी नहीं होंगी। तो भी बस मुसलसल इसमें चम्मच चलाते हुए उल्ट पलट करते हुए दोनों साइड से मैंने इसको अच्छा सा गोल्डन कलर दिया है और एक छन्नी में इसको निकाल लिया है।
और एक मैंने इस रैक पे शिफ्ट किया है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें अच्छी तरह निकल जाए और एक परफेक्ट सी क्रंची सी हमारे सैंडविच हमारे पास रेडी हो जाए। अब जो सैंडविच सारे रेडी करके मैंने रखे थे, इस तरह दरमियान से छुरी की मदद से हल्का सा कट लगाया है। सॉस मैंने रेडी की थी, 2 चम्मच मायोनीज़ और 2 चम्मच हॉट सॉस लेके अच्छी तरह मिक्स किया है और इस तरह मैंने ये सैंडविच सॉस नीचे लगाई है सबसे पहले। फिर एक सलाद का पत्ता रखा है और जो कबाब मैंने बना के रखे थे वो इस पर रख के और अपना मिनी सैंडविच रेडी कर लिया है। व्यूअर्स, ये 1 बाय 2 बाइट सैंडविच है और इतनी मुनफरिद और न्यू रेसिपी है और इतनी मज़े की रेसिपी है कि आप एक दफ़ा बना के खाएंगे और फिर अपनी हर पार्टी में इसका एहतमाम करेंगे। इस तरह 1 बाय 1 करके मैंने अपने सारे सैंडविच रेडी कर लिए हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की मज़े की और यूनिक सी न्यू रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको कैसी लगी प्लीज़ अपना फीडबैक दें, और अगर आपको कोई और रेसिपी जो रमज़ान के हवाले से आपको चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि जो आप बताएंगे मैं वैसे ही परफेक्ट सी आपको रेसिपी बना के सिखाऊँ। तो व्यूअर्स, ये थी आज की रेसिपी। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हाफिज़।